जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आऊँ मैं जीके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले अपकमिंग ACC 1 to 8 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे। बहुत लोग ये सोचते होंगे कि सर आप सिर्फ ACC 1 to 8 क्यों लिख रहे हो, यहाँ पे आप ACC 1 to 9 क्यों नहीं लिख रहे हो। देखो, द फैक्ट इज़ वॉट कि अभी ACC 1 to 8 होने वाला है। 1 to 9 में अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ है। अगर मैं 1 to 9 लिख के उसको लिखता हूँ वहाँ पे तो उसका कोई मतलब नहीं, बिकॉज एक साल से ज़्यादा का टाइम है वहाँ पे आपके ACC 1 to 9 के होने के लिए। बट हाँ, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए लोग इसको देख सकते हैं। सो 1 to 9 का मोस्ट वेलकम है, बट फिलहाल जो स्पेसिफिकेशन है ये 1 to 8 के लिए सिर्फ स्पेशलाइज्ड है। चलिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, नेम द फोक डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। जैसे ही आंध्र प्रदेश के बारे में फोक डांस का नाम आता है, हमारे मन में सबसे पहला चीज़ आता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी के साथ में वहाँ पे और भी कुछ ऐसे डांस स्टाइल है, डांस फॉर्म है जो कि लोग करते हैं। वो है विलासनी नट्यम एंड आंध्रा नट्यम। अभी अगर मैं कुचिपुड़ी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, तो कुचिपुड़ी इज़ वन ऑफ द 8 मेजर इंडियन क्लासिकल डांसेस। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ विलेज नेम्ड कुचिपुड़ी इन द इंडियन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। Kuchipudi is a dance drama performance with its roots in the ancient Hindu Sanskriti text of Natya Shastra। तो कुचिपुड़ी का जो आपका अस्तित्व है वो जुड़ा हुआ है आंध्र प्रदेश के एक गांव से, जिस गांव का नाम ही कुचिपुड़ी था। सो ये थी हिस्ट्री कुचिपुड़ी के बारे में। नेक्स्ट है, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड। कब सेलिब्रेट किया जाता है ये? तो 21 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो पहला ऑफिशियली सेलिब्रेट होना स्टार्ट हुआ है ये 2008 से स्टार्ट हुआ है। और इसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो इसका सिग्निफिकेंस है कह सकते हैं, जो इसको ऑब्ज़र्व किया है उसके बारे में कह सकते हैं। बट मैं सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। इसका ऑफिशियल नेम क्या है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, IMLD। कहीं पे आप अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द एब्रीवेशन ऑफ IMLD, और या फिर IMLD सेलिब्रेट कौन से दिन को होता है, तो आप वो 21 फरवरी को टिक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये ऑब्ज़र्व किसके थ्रू थी? वर्ल्ड वाइड हुई ये ऑब्ज़र्व। कोई एक सिंगल प्रजाति, कोई एक सिंगल क्षेत्र के वहाँ से नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं है इसके लिए, पूरे वर्ल्ड वाइड लोग इसके सपोर्ट में थे। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? प्रमोट्स द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। देखिए, धीरे धीरे जिस चीज़ का अस्तित्व, जिस चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अगर आपने अपने साइंस में पढ़ा होगा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तो जिस चीज़ का हम इस्तेमाल नहीं करते वो वैनिश हो जाती हैं एक समय के बाद। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट होना शुरू हुआ, जिसके थ्रू कि सभी लैंग्वेज, सभी जातियों का हम एक समान रूप से सम्मान कर सकें। तो 21 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, IMLD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम सामने आता है उसमें सबसे बड़ा हाथ है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का। सो चलिए इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जान लेते हैं। तो इनके बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि इनका जो निक नेम है वो है बाबा साहेब के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनको भारत रत्न से 1990 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। साथ में इनको क्यों जाना जाता है, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, इनका जो सबसे ज़्यादा जानने का रीज़न है वो है दलित राइट मूवमेंट, हेडिंग कमिटी एंड ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट में इनका काफ़ी सहयोग रहा है, जिसकी वजह से इनको जाना जाता है। प्रोफेशन, और अगर हम इनकी पढ़ाई के बारे में बात करें तो इन्होंने यूनिवर्सिटी मुंबई से MA एंड BA की पढ़ाई करी थी। उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने MA एंड PhD करी है। लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc एंड DSc करी है। और उसके बाद ग्रेस इन से इन्होंने बैरिस्टर एट लॉ किया है। सो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि क्या ताकत थी और कितने महान पुरुष थे। और इनका जो निधन हुआ है वो हुआ है 6 दिसंबर 1956 को, जब इनकी उम्र 65 साल की थी। वो निधन इनका न्यू दिल्ली, इंडिया में हुआ था। और कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे सबसे बड़ा हाथ अगर आज भी कोई कहते हैं तो उसमें सबसे पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का नाम सबसे ऊपर आता है। और ये इसके साथ ही साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा ऑफ मुंबई स्टेट के मेंबर भी रह चुके हैं, और फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस रह चुके हैं, चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी रह चुके हैं, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया रह चुके हैं। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इन वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी रह चुके हैं ये 1942 से लेकर 1946 तक। लीडर ऑफ द अपोजिशन
इन द बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली, ये 1937 से लेकर 1942 तक थे। मेंबर ऑफ द बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली, ये 1937 से 1942 तक। और जो इनके जन्म के बारे में बात है, वो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मऊ में। सेंट्रल इंडिया एजेंसी, ब्रिटिश इंडिया, प्रेसिडेंट, जो आज की डेट में यह है मध्य प्रदेश में सिचुएटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। हु पेंट द बुक विंग्स ऑफ फायर? तो यहाँ पे है नाम सभी लोग जानते हैं, APJ अब्दुल कलाम एंड अरुण तिवारी। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट, देखिए जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं या जितने भी मेरे स्टूडेंट जो मेरे को फॉलो करते हैं, उनको मैं सभी को सजेस्ट करूँगा आप एक बार विंग्स ऑफ फायर किताब को पक्का पढ़िए। इसमें जो भी आपको पूरी कहानी है अब्दुल कलाम जी की, वो आपको पता चल जाएगी। और यहाँ पे चलिए मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ आपको यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में। APJ अब्दुल कलाम का नाम था, जो पूरा फुल नेम है, एब्रीविएशन है, वो है अवुल पारिक जैनबुद्दीन अब्दुल कलाम। और ये इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट थे, जिनका टर्नओवर 2002 से लेके 2007 तक का रहा। इन्होंने ये किस लिए जाने जाते हैं, क्या क्या अवार्ड इनके पास हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जाने जाते हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो मैं पहले अवार्ड के बारे में बात कर लेता हूँ। इनको वीर सावरकर अवार्ड से, भारत रत्न से, होएवर मेडल से, पद्म भूषण से, पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है। इन्होंने जो पढ़ाई वगैरह की, ये रामाश्रम में रहते थे, रामाश्रम से इन्होंने पढ़ाई की। पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके नाम का एब्रीविएशन। उसके बाद सिर्फ एक ही किताब नहीं है इनकी लिखी हुई, विंग्स ऑफ फायर है, इंडिया 2020 है, उसके बाद इगिटेंट माइंड्स है, इंडोमिटेबल स्पिरिट है। तो ये कुछ अच्छी बुक्स हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। और पक्का मैं यही सजेस्ट करूँगा, पक्का इनको पढ़िए। और जहाँ जहाँ इन्होंने काम किया, वो था DRDO में इन्होंने काम किया, इसरो में इन्होंने काम किया। और आप लोग सभी को पता है, जो हमने एक अचीवमेंट पाई थी अपनी जो न्यूक्लियर पावर बनने की सक्सेसफुल, उसके पीछे भी इनका काफ़ी बड़ा हाथ था। इन्होंने काफ़ी कुछ किए हैं चीज़ों के लिए, और फाइनली इन्होंने सक्सेसफुली चीज़ को बिल्ड किया और लेके आए। और जितना भी मैं बोलूँ इनके बारे में, उतनी चीज़ें कम हैं। और इनका जो जन्म हुआ था वो रामेश्वर में हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को। इनका जो निधन हुआ वो हुआ 27 जुलाई 2015 को, 83 साल की उम्र में, शिलोंग मेघालय में। बट जो इनके लास्ट रिचुअल्स परफॉर्म किए गए हैं वो हुए हैं आपके रामेश्वरम में, इनके पैतृक जगह पे। और इनको एक और नाम से जाना जाता है, जो कि काफ़ी फेमस नाम है इनके लिए, जो नाम है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इनके काम के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए, जो इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप किए हैं, लॉन्चिंग व्हीकल्स की जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है, उसकी वजह से इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बात करें, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। जो इनका जीवन काल था वो 14 नवंबर 1889 से 27 मई 1964 तक था। इसके बीच में आप लोग जानते हो 14 नवंबर हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ चिल्ड्रंस डे, क्योंकि बच्चों से काफ़ी प्यार था, इनको काफ़ी लगाव था। उस दिन को हम, इनके बर्थडे वाले दिन को हम चिल्ड्रंस डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं। और ये एक कश्मीर के ये पंडित कास्ट से बिलोंग करते थे, जिसके वजह से इनके नाम के आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी लगा होता है। बहुत जगह आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो ये इंदिरा गांधी जी हैं। इनके बारे में भी आप लोग सभी जानते हैं, इनका ज़्यादा इंट्रोडक्शन शायद ज़रूरत नहीं है हमें देने की। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेम द नेशनल बर्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये कौन सा होता है? ये होता है एक बाल्ड ईगल नाम का पक्षी है। चलिए अभी कुछ बाल्ड ईगल के बारे में हम जान लेते हैं। जो बाल्ड ईगल है वो पाया जाता है कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। इसका जो मास होता है वो 3 से लेके 6.3 kg तक होता है। इसकी जो स्पीड होती है वो 120 से 160 किलोमीटर पर आवर होती है। इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 20 से 30 दिन का होता है। इनके जो टोटल नंबर अभी आजकल इंडिया में बचे हुए हैं वो है 316700। इनकी ये क्वांटिटी अभी बची हुई है पूरे वर्ल्ड में।
नेक्स्ट अगर बात करें हम इसकी तो जो बाल्ड ईगल है वो 30 से 31 इंच इन लेंथ विथ अ विंग स्पैम ऑफ 6 to 7 फीट. इट हैज़ अ डार्क ब्राउन बॉडी, अ वाइट टेल and a white head and shoulders. It has bring yellow eyes, a large hooked yellow bill and powerful yellow legs and talons. तो ये जो आपको मैंने बताया ये उनके बनावट का शारीरिक स्ट्रक्चर है, किस कलर के होते हैं. और बाल्ड सुन के लोगों के मन में आता है क्या होता है गंजे ना होते, तो वो गंजे नहीं होते, बट उनकी प्रजाति को बाल्ड ईगल्स के नाम से जाना जाता है. नेम द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड. पैसिफिक ओशन, डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड. नेम द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी. ये कौन सी होती है? ये होती है स्टेपिस. चलिए अभी ये क्या बोन होता है, कहाँ पे पाया जाता है, मैं इसके बारे में बता देता हूँ. स्टेपिस बोन जो है वो एक स्मॉलेस्ट बोन है जो हमारे शरीर के अंदर होता है. इट इज़ द इनर मोस्ट बोन ऑफ आवर ऑडिटरी ऑसिलेटर इन द मिडिल ईयर. तो ये कहाँ होता है? मिडिल, कान के मिडिल ईयर वाले जगह पे होता है. विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग साउंड वेव फ्रॉम द एयर आउटसाइड टू द फ्लूइड फिल्ड लैबिरिंथ. तो ये क्या काम है? काम भी हमने साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया. नेक्स्ट पे चलते हैं हम. नेम द गैस विच इज़ फिल्ड इन बलून. कौन सा गैस होता है? हीलियम गैस. अगर मैं आपको बताऊं, मैंने लास्ट डे बताया था कि जो हमारी पृथ्वी पे कौन कौन सी गैस का कितना परसेंटेज है. अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग बताएं एक बार. मैं बस एक खाका बना के यहाँ पे छोड़ रहा हूँ. यहाँ से आई होप जिसने वीडियो देखा होगा पक्का जवाब देगा इसका. सो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ. आई होप कि मैंने जो नॉलेज दी है आपको नॉलेज पक्का हेल्प करेगी अपने एग्ज़ाम में. और मैं आगे कोशिश करूँगी मैं लंबी वीडियोज़ लेके आऊँ जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें मैं समझा के जाऊँ. चलिए, सो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. सो वंस अगेन इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद.